बहुत बड़ा सवाल। मैम 2 राइटिंग स्किल्स तो हो गई, अब ये वाली राइटिंग स्किल हम लोग कैसे करेंगे? अब वो बेटा कम्प्लीटली आपके लक और आपके पेपर के सेट पर डिपेंड करता है कि रिपोर्ट राइटिंग का सवाल आपको कौन सी रिपोर्ट का दिया गया है। सबसे पहले आप लोग एक कैची सी हेडिंग देंगे, ठीक है। हेडिंग जो है बच्चे बड़ी कैची होनी चाहिए। वो आप लोगों की रिपोर्ट हो, वो आर्टिकल हो, वो कोई भी राइटिंग स्किल हो, आप लोगों को पैराग्राफ्स डिवाइड करने ज़रूरी होते हैं। ये जो टॉपिक आप लोग देख रहे हैं इसका नाम है रिपोर्ट राइटिंग। ये आप लोगों के पेपर में आता है एक ऑप्शनल क्वेश्चन के तौर पर, लेकिन कैरी करता है 5 मार्क्स। बहुत बड़ा सवाल। मैम 2 राइटिंग स्किल्स तो हो गई, अब ये वाली राइटिंग स्किल हम लोग कैसे करेंगे? अगर मैम हमें रिपोर्ट राइटिंग अटेम्प्ट करना है तो हम लोग रिपोर्ट राइटिंग के सवाल को कैसे अटेम्प्ट करेंगे पेपर में, क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी हेल्प से हमें फुल में से फुल मिल सकते हैं। इस क्वेश्चन में बेसिकली 5 में से 5 मिल सकते हैं। ऐसे क्या क्या पॉइंट्स हमें ध्यान रखने पड़ेंगे, कौन से कीवर्ड्स हैं, क्या इसका भी कोई फॉर्मेट होता है, ये वाले सवाल कैसे करने होते हैं। तो भाई आप लोगों को ये बताने के लिए कि रिपोर्ट राइटिंग कैसे की जाती है, मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए आज की ये वीडियो, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप लोग अपने पेपर में रिपोर्ट और आर्टिकल में से रिपोर्ट के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो कैसे आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं हम लोग हमारे आज की इस छोटी सी स्ट्रैटेजी वीडियो को। तो जैसा कि आप लोग पढ़ पा रहे हैं भैया, आज का टॉपिक जो मैंने आप लोगों को बताना है इसका नाम है रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग जो है आप लोगों के पेपर में बचे 5 मार्क्स के लिए आता है। अब सबसे पहले आप लोगों के लिए ये जानना ज़रूरी है कि भाई ये जो 5 नंबर आते हैं ये किस तरीके से डिवाइडेड होते हैं। ये सेम डिवीजन ऑफ मार्क्स जो है बच्चों आपके पेपर में आपके आर्टिकल्स के लिए भी होती है और बच्चे आप लोगों के रिपोर्ट राइटिंग के लिए भी होती है। 1 नंबर का बच्चे फॉर्मेट होता है जो मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ। 1 नंबर के होते हैं बच्चे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज़, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। 2 नंबर के होते हैं बच्चे कंटेंट की आप लोग एग्जैक्टली अपने आंसर में क्या लिखते हो, और एक होता है बच्चे एक्सप्रेशन, यानी आपने जो पॉइंट लिखा है वो कितना एक्यूरेट है और जो स्पेलिंग्स आपने लिखी हैं, जो ग्रामर आपने यूज़ करी है वो कितनी सही है या नहीं। और बच्चे इसी के अंदर आपकी वोकैबुलरी भी चेक कर ली जाती है कि भाई आप आंसर जो है वो बड़े बेसिक वर्ड्स में लिख रहे हैं या फिर आप अपने लैंग्वेज को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई आज मैंने आपको सिखाना है कि जस्ट इन केस अगर आप ऑप्ट करते हैं आर्टिकल और रिपोर्ट में से रिपोर्ट राइटिंग को करना, तो आप इस रिपोर्ट राइटिंग को कैसे कर सकते हैं। तो भाई आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं 2 टाइप की रिपोर्ट राइटिंग होती हैं हमारे पास जो पेपर में पूछी जाती हैं। अब वो बेटा कम्प्लीटली आपके लक और आपके पेपर के सेट पर डिपेंड करता है कि रिपोर्ट राइटिंग का सवाल आपको कौन सी रिपोर्ट का दिया गया है। आइडियली बच्चे रिपोर्ट राइटिंग में 2 टाइप की रिपोर्ट्स आपसे पूछी जा सकती हैं। आइदर वो होगी बच्चे न्यूज़पेपर रिपोर्ट या दूसरी वाली रिपोर्ट होगी बच्चे मैगजीन रिपोर्ट। अगर मैं सबसे पहले आप लोगों को बताऊं तो आपकी जो सबसे पहली रिपोर्ट बच्चे पेपर के अंदर आती है उसका नाम होता है बच्चों न्यूज़पेपर रिपोर्ट। अक्सर बच्चे न्यूज़पेपर में जो रिपोर्ट्स होती हैं ना वो मैक्सिमम ऑफ द टाइम्स एक्सीडेंट्स के ऊपर बेस्ड होती हैं। तो देयर आर चांसेस कि आपको पेपर में ना बताया जाए, ठीक है, आपको पेपर में ये चीज़ ना लिखी हो कि आपको कौन सी टाइप ऑफ रिपोर्ट लिखनी है। लेकिन बच्चे आपने अगर ये देखा कि कोई भी डिज़ास्टर हो रहा है, ठीक है, कोई भी डेली न्यूज़, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ बच्चे जो डेली होती है या कोई स्पेशल इवेंट हो गया, लाइक फॉर एग्जांपल कोई ऐसी चीज़ आ गई बच्चे पेपर में जिसमें उन्होंने आपको बोला कि एक्सीडेंट है, डिज़ास्टर है, कोई डेली न्यूज़ है, ठीक है, कुछ करंट अफेयर टाइप की न्यूज़ है और उन्होंने बोला उस पर रिपोर्ट तैयार करो, तो बच्चों यू आर गोइंग टू फॉलो न्यूज़पेपर रिपोर्ट का पैटर्न। एंड इन केस बच्चों अगर आपको दे दिया जाए स्कूल मैगजीन रिपोर्ट या सिंपल मैगजीन रिपोर्ट, इसके अंदर बच्चों आप लोगों के जितने भी इवेंट्स होते हैं, इनाग्रेशन इवेंट्स, ठीक है, उसके अलावा आप लोगों के सेरेमोनियल इवेंट्स या उसके अलावा एनुअल डेज, कोई भी परेड हो रही है, कोई भी फंक्शन हो रहा है, कोई भी सेमिनार हो रही है, तो वो बच्चे आपकी मैगजीन रिपोर्ट में काउंट होती है। तो वैसे तो 90% ऑफ द टाइम्स बच्चे आपको जो रिपोर्ट आती है वो पता लग जाती है कि कौन सी है, मैगजीन है या फिर स्कूल है, और बाकी 10% टाइम पर बच्चे आपको पेपर में मेंशन हो जाता है कि ये कौन सी रिपोर्ट जो है आपको बनानी है। नाउ व्हाई एम आई एम्फसाइजिंग ऑन द फैक्ट कि आपके पेपर में 2 टाइप की रिपोर्ट्स हैं। ऐसा इसीलिए है बच्चे क्योंकि न्यूज़पेपर रिपोर्ट और स्कूल मैगजीन रिपोर्ट के फॉर्मेट्स डिफरेंट है, इनको लिखने का तरीका अलग होता है।
तो सबसे पहले सीखते हैं, अगर आपको न्यूज़पेपर रिपोर्ट आ जाए तो आप कैसे न्यूज़पेपर रिपोर्ट बनाएंगे। भाई न्यूज़पेपर रिपोर्ट के अंदर पहली बात तो क्वेश्चन के अंदर आपको मेंशन कर दिया जाएगा कि आप जो है इस न्यूज़पेपर के रिपोर्टर है और फॉर एग्जांपल ये आपके न्यूज़पेपर का नाम है। तो जहाँ पे बच्चे आपको अपने न्यूज़पेपर का नाम पता लग जाए, आपको पता है कि ये न्यूज़पेपर रिपोर्ट है, तो जो फॉर्मेट बच्चों आप लोग फॉलो करेंगे वो ये होना चाहिए। सबसे पहले आप लोग एक कैची सी हेडिंग देंगे, ठीक है। हेडिंग जो है बच्चे बड़ी कैची होनी चाहिए, 4 to 5 वर्ड्स से ऊपर एक्सीड नहीं करनी चाहिए, इससे ऊपर हेडिंग नहीं जानी चाहिए। ऑलवेज अंडरलाइन योर हेडिंग। उसके बाद यू आर गोइंग टू गिव बच्चे अ बाय लाइन, दैट इज द नेम ऑफ द रिपोर्टर, कि कौन सा रिपोर्टर जो है बच्चे इसको लिख रहा है। देयर आर टू ऑप्शंस, आइदर राइट द नेम ऑफ द रिपोर्टर एंड राइट द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर अहेड ऑफ इट, यानी इसी के आगे लिख दिया, रिपोर्टर का नाम लिखा, इसी के आगे उसके न्यूज़पेपर का नाम लिख दिया। या दूसरा ऑप्शन होता है बच्चे नेम ऑफ रिपोर्टर और उसकी नेक्स्ट लाइन में आप लोग उसके नेम ऑफ न्यूज़पेपर को लिखोगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल बच्चे मैंने लिखा गंगाधर, मेरे राइटर का नाम है, रिपोर्टर का नाम है गंगाधर और गंगाधर ने लिखा है फॉर हिंदुस्तान टाइम्स, तो गंगाधर कॉमा हिंदुस्तान टाइम्स भी लिख सकती हूँ, गंगाधर अगली लाइन के अंदर हिंदुस्तान टाइम्स भी, यहाँ पर एडिटर की नाम और डेजिग्नेशन भी आप डाल सकते हो, उतना भी आपके आंसर में चलेगा। नेक्स्ट लाइन पर विदाउट लीविंग अ लाइन, ठीक है, विदाउट लीविंग अ लाइन आप लोग सबसे पहले लिखोगे डेट। डेट में बच्चे याद रखना जो भी आपका मंथ होगा बच्चे, फॉर एग्जांपल मैं मई लिख रही हूँ या कुछ भी मंथ लिखूंगी उसको मैं पूरा का पूरा लिखूंगी। आई कैन नॉट कट शॉर्ट द मंथ, उसको मुझे पूरा लिखना है, एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है। एंड देन आई हैव टू राइट द प्लेस। फॉर एग्जांपल बच्चे आई एम टॉकिंग अबाउट न्यू दिल्ली, और याद रखना है इन दोनों को बच्चों आप लोगों को ब्रैकेट में डालना है, ठीक है। आप लोग कोई भी ब्रैकेट यूज़ कर सकते हो, आप लोग कर्व ब्रैकेट यूज़ कर सकते हो, स्ट्रेट ब्रैकेट यूज़ कर सकते हो, आप लोग पैरेंथेसिस यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू। और उसके बाद आप लोग हाइफन लगाकर बच्चे कोलन लगाकर आप लोग जितना भी कंटेंट है उसको लिखना स्टार्ट कर सकते हो। आई विल कम टू दिस पार्ट लेटर ऑन, मैं भी बताऊंगी कि आप लोग कैसे इन रिपोर्ट्स को लिखते हो। अब आ जाओ एक बार आप लोग दूसरे रिपोर्ट का फॉर्मेट देखने के लिए। दूसरे रिपोर्ट का जो बच्चे फॉर्मेट होता है वो बहुत ज़्यादा आसान है। मैगजीन रिपोर्ट में बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एक हेडिंग देनी है, उसके नीचे जो भी क्वेश्चन में आपको नाम दिया गया होगा वो देना है, डायरेक्टली अपना कॉन्टेंट लिखना जो है वो स्टार्ट कर देना है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा एक बहुत बड़ा सवाल कि मैम जब हम रिपोर्ट राइटिंग करेंगे तो क्या हम लोगों को पैराग्राफ्स में करना होगा, ठीक है, सेपरेट पैराग्राफ्स बनाएंगे हम लोग मैम, या फिर हम लोग वन पैराग्राफ में ही लिख देंगे? सेपरेट और वन पैरा कैसे होगा? तो भैया अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बात समझाना चाहती हूँ। जब भी आप कोई भी राइटिंग स्किल करें, भले ही बच्चे वो आप लोगों की रिपोर्ट हो, वो आर्टिकल हो, वो कोई भी राइटिंग स्किल हो, आप लोगों को पैराग्राफ्स डिवाइड करने ज़रूरी होते हैं, ठीक है। आप लोग पैराग्राफ डिवाइड करेंगे। अभी इससे पहले कि मैं तुम्हें पैराग्राफ लिखना सिखाऊं, तुम्हारे दिमाग में एक और सवाल आ रहा होगा, तो मैम हम क्या पैराग्राफ के बीच में भी लाइन छोड़ेंगे? तो बच्चे मान लो आपने पैराग्राफ यहाँ खत्म करा, तो आप अगली लाइन में इधर ये आपका मार्जिन है, अब यहाँ से शुरू कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट लाइन देयर इज नो इशू। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे खत्म हो रहा है, बिल्कुल लास्ट में खत्म हो रहा है, तो भी आप बीच में से अगला पैराग्राफ शुरू कर सकते हैं। आप चाहें तो लाइन भी छोड़ सकते हैं, दैट इज कंप्लीटली अप टू यू, ठीक है। ये हो गया बच्चे आपका टाइप 1, ठीक है, ये हो गया आपका टाइप 1 और ये हो गया बच्चे आपका टाइप 2। तो इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू कि आप कैसे करना चाहते हैं, आप पैराग्राफ किस तरीके से लिखते हैं, आपके कम्प्लीटली इट इज़ अप टू यू कि आप कैसे अपना पैराग्राफ बनाओगे। बट ये ध्यान रखना कि आपको जो लाइनिंग का गैप है वो सही तरीके से देना पड़ेगा। अगर आपने अपनी लाइनिंग के गैप में दिक्कत कर दी तो वहाँ टीचर शायद आपके नंबर काट सकती है। मतलब इट शुड बी वेरी क्लियर द वे यू राइट कि अगर लाइन यहाँ खत्म हो रही है तो यहाँ से आपका पॉइंट जो है शुरू हो जाना चाहिए, ठीक है। नाउ वी हैव द फर्स्ट काइंड ऑफ राइटिंग दैट वी हैव इज दिस। अगर बच्चे मान लो आपको न्यूज़पेपर की रिपोर्ट आ जाए, तो मैंने आपको टॉपिक तो बता दिया कि आप लोगों को कैसे आपकी हेडिंग बनानी है, कैसी हेडिंग होनी चाहिए, डेट कैसे होनी चाहिए। पैराग्राफ नंबर 1, पैराग्राफ नंबर 1 अगर आपने कभी जीवन में बेटा ऐसी कोई रिपोर्ट पढ़ी हो, न्यूज़पेपर रिपोर्ट, तो आपने देखा होगा कि सबसे पहले उसके अंदर लिखा गया होता है कि क्या हुआ है, व्हाट हैज़ हैपेंड। तो फॉर एग्जांपल मान लो बच्चे कोई भी हज़ार्ड हुआ है, कोई भी डिजास्टर हुआ है, कोई भी एक्सीडेंट हुआ है, तो आप उसे मेंशन करोगे। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ अगर कहीं पे आग लग गई तो आप बताओगे व्हाट हैज़ हैपेंड, तो यहाँ पर आग लगी है, कहाँ पर लगी है, एरिया बताओगे और कब लगी है। बेसिकली आप एक टाइम बताओगे कि मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, किस समय पर बच्चे वो आग लगी है, किस समय पर वो इंसिडेंट जो है वो एक्चुअली हुआ है, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट आपको बताने होते हैं। साथ ही साथ बच्चे मान लो जो भी आपका मेन हाईलाइट होता है उस टाइम का, आपको वो बताना होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल बच्चे मैंने बोला कि एक
टेम्पो ट्रैवलर जो थी वो पहाड़ों में जा रही थी और गिर गई, खाई में गिर गई। और हुआ क्या बच्चे, उस टेम्पो ट्रैवलर में 12 लोग थे, 12 में से 9 लोगों की मौत हो गई अनफॉर्चुनेटली। होपफुली भगवान ना करे कभी ऐसा किसी के साथ हो। लेकिन बच्चे हमने क्या किया, हमने मेन हाईलाइट उठाया। अगर आप न्यूज़पेपर में भी पढ़ोगे रिपोर्ट, तो पहले पैराग्राफ में बच्चे आपको हमेशा एक हाईलाइट दिया जाता है कि दिस थिंग हैज हैपेंड, ये चीज जो है बच्चे हो गई है, और उसके बाद ही बच्चे आपको पॉइंट्स बताए जाते हैं। तो पहले पैराग्राफ में आप बताओगे कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, व्हाट हैज हैपेंड। नाउ कमिंग ऑन टू पैराग्राफ नंबर 2 बच्चे, इसके अंदर आपकी सारी डिटेल्स आती हैं। मान लो कोई एक्सीडेंट हुआ तो कैसे हुआ, ठीक है, कहाँ पर हुआ, वो गाड़ी कहाँ से आ रही थी, कहाँ को जा रही थी, कौन सी गाड़ी थी, कितने लोग थे बेटा उस गाड़ी के अंदर, क्या इवेंट था जिस समय वो एक्सीडेंट हुआ, वो एक्सीडेंट कैसे हुआ, वो हिट एंड रन केस है, ड्रिंक एंड ड्राइव का केस है, या फिर वो ओवर स्पीडिंग का केस है, ट्रैफिक रूल्स फॉलो ना करने का केस है, उसके बारे में बताओगे। कहाँ पर हुआ था, अब कौन कौन उसमें इन्वॉल्व था। मान लो आग लग गई कहीं पर, तो आग कैसे लगी, पहले धुआं उठा, फिर उसके बाद आग लगी, फिर लोग भागने लग गए। तो भागने के लिए लोगों के लिए बच्चों आप एक वर्ड यूज कर सकते हो, स्टैम्पीड, भगदड़ मच गई, बहुत ज्यादा लोग भागने लगे, ठीक है, बहुत ज्यादा जो है शोर मच गया। तो क्या हुआ है, अब मान लो एक्सीडेंट की बात हो रही है, कितने लोग थे, क्या क्या उनका एज ग्रुप था, नाम अगर आप इन्वेंट कर सकते हो तो जरूर आप अपने आंसर्स में नाम लिखो। क्या टाइप ऑफ एक्सीडेंट था, मतलब अब हैजार्ड है, मान लो अगर भोपाल गैस ट्रेजेडी पर सवाल आ जाए तो पहले आप बताओगे कि भोपाल गैस ट्रेजेडी क्या थी, कहाँ पे हुई, कैसे हुई। सेकेंड पैराग्राफ के अंदर आप सारी डिटेल्स दोगे, यूनियन कार्बाइड में क्या हुआ वो बताओगे। तो यानी बच्चे पैराग्राफ 1 में आपको शॉर्ट में से बताना है कि कहाँ हुआ, क्या हुआ, कब हुआ। सेकंड पैराग्राफ में आपको पूरी कहानी सुनानी होती है। याद रखना बच्चे, जितना डिटेल्ड आपका आंसर उतने अच्छे आपके मार्क्स। तो आंसर को जितना डिटेल्ड रख सको उतना डिटेल्ड रखने की कोशिश करना। पैराग्राफ नंबर 3, इसमें आप बताते हो बच्चे व्हाट नेक्स्ट। हजार्ड हो गया है, ठीक है, जो नेचुरल हजार्ड था वो हो गया, नेचुरल डिजास्टर था वो हो गया, एक्सीडेंट था वो हो गया, अब क्या, व्हाट इज द गवर्नमेंट गोइंग टू डू, व्हाट इज द पुलिस गोइंग टू डू। अब इसके अंदर आप चाहो तो कोई कमिश्नर का नाम इन्वेंट कर सकते हो। मान लो आप कमिश्नर का नाम नहीं लिखना चाहते तो कमिश्नर ABC लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, यू विल स्टिल गेट नंबर। अब आप बताओ गवर्नमेंट क्या प्लान कर रही है, ठीक है, मान लो कहीं पर आग लग गई, मान लो कोई फसल खराब हो गई, या कहीं पर फ्लड आ गई, तो गवर्नमेंट क्या करने वाली है, ठीक है, व्हाट टिल नाउ, अभी तक क्या किया गया है, क्या कानूनी कार्यवाही उस चीज पर शुरू करी गई है। मान लो कहीं पे आग लगी थी तो क्या रिपोर्ट अभी चेक करी जा रही है। मान लो कहीं पर कोई बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था तो वहां पर क्या चीजें अभी तक करी जा चुकी है, क्या 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 कानूनी कार्यवाही वहां पर की जा चुकी है। और किसी किसी केसेस के अंदर बच्चे आप ये भी बता सकते हो, मान लो कहीं पे एक्सीडेंट हो गया, कोई गवर्नमेंट की गलती की वजह से मान लो कोई ट्रेन डीरेल हो गई, तो वहां के लोगों को कितना कंपनसेशन मिल रहा है, कितना मुआवजा मिल रहा है, ये सारी डिटेल्स जो है बच्चे आप अपने न्यूज़पेपर रिपोर्ट में बताते हो। मूविंग अहेड फ्रॉम द न्यूज़पेपर रिपोर्ट बच्चे, अगली रिपोर्ट आती है आपकी मैगजीन रिपोर्ट, जो अक्सर कोई ना कोई इवेंट, एनुअल डे आपका, ठीक है, कोई स्पोर्ट्स डे आपका, कोई इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन, कोई डिबेट कॉम्पिटिशन, अक्सर इन पे दी जाती है। तो पैराग्राफ नंबर 1 बच्चे बिल्कुल सेम होता है कि क्या हुआ है, कौन सा फंक्शन है। मान लो कोई फंक्शन है तो आप उसमें और अच्छी डिटेल ऐसे डाल सकते हो कि अगर आप उस फंक्शन का नाम बता दो कि फंक्शन क्या था, वो फंक्शन कहाँ पे हुआ था, कब हुआ था। पैराग्राफ नंबर 2, शुरुआत करो ये बताकर कि सबसे पहले जो हमारी प्रिंसिपल थी, इसके अंदर आप नेम्स लिख सकते हो कि आपकी जो प्रिंसिपल थी, आपकी जो वाइस प्रिंसिपल थी, या फिर आपके जो वहाँ पे हेड थे वो आए और उन्होंने इनॉग्रेशन सेरेमनी करी, रिबन कटिंग का सेरेमनी करवाया, ठीक है, उसके बाद उन्होंने उनका सेरेमोनियल लैम्प, यानी आपका जो वो दीप प्रज्वलन सेरेमनी होती है, सेरेमोनियल लैम्प जलाई। उसके बाद हमारी प्रिंसिपल ने स्पीच दी और हमारे चीफ गेस्ट को इन्वाइट किया, ठीक है। फिर बताओ क्या क्या एक्टिविटीज हुई, उसमें आप बता सकते हो डांस हुआ, म्यूजिक हुआ, ठीक है, ऑर्केस्ट्रा हुआ, प्ले हुआ। उसके अलावा बताओ कि क्या क्या चीज़ें, कोई मॉक ड्रिल हुई, लोगों को बताया गया, जो भी टॉपिक दिया गया है उसके बारे में बताओ। फॉर एग्जाम्पल आपको दे दिया कि मॉन्यूमेंट को बचाने की टॉपिक पर दे दिया, तो आप कैसे अपने मॉन्यूमेंट बचा रहे हो, आपके मॉन्यूमेंट्स को कैसे प्रोटेक्ट करके रख रहे हो, क्या क्या चीज़ें उसमें बताई गई, मतलब इन डिटेल आपका जो भी टॉपिक है वो यहाँ पर आप बताते हो। कोई टॉपिक्स के बारे में आप बताना चाहते हो वो बताते हो। पैराग्राफ नंबर 3 में आप बताते हो बच्चे कि चीफ गेस्ट जो थे हमारे, ठीक है, उन्होंने आकर पहले अवार्ड सेरेमनी करी, एंडिंग स्पीच दी। इसके अंदर उन्होंने किसी चीज़ की इंपॉर्टेंस को जो था हाईलाइट किया कि बच्चों को इस तरीके की चीज़ें जो है वो करनी चाहिए, ऐसा कुछ करना चाहिए, और उन्हें बेस्ट विशेस दी एंड ऑल। और लास्ट में सेरेमनी जो थी वो हम लोगों ने रिफ्रेशमेंट्स देकर कंक्लूड कर दी, और ये फंक्शन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल था। तो वी आर प्लानिंग कि अगले साल भी हम लोग इस तरीके का एक फंक्शन जो है वो ऑर्गेनाइज करेंगे।
ठीक है। तो ये होती है बच्चे आपकी दो टाइप की रिपोर्ट्स। आप ये सेम चीजें बच्चे अगर जो मैं आपको बता रही हूँ, इफ यू टेंड टू फॉलो ऑल दीज थिंग्स एंड इफ यू टेंड टू राइट ऑल दीज थिंग्स बच्चे इन योर आंसर्स, तो आई बिलीव कि आप लोग अपने आंसर्स में कहीं पर भी नंबर नहीं कटवाओगे एंड यू आर गोइंग टू गेट फुल ऑन फुल। ठीक है। तो यहाँ पे आके बच्चे आई होप आई मेड क्लियर टू यू द रिपोर्ट राइटिंग एंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिपोर्ट राइटिंग। और अगर पेपर में कोई भी सवाल आएगा तो उम्मीद ये करती हूँ कि अब आपको पता है कि आपको क्या लिखना है। यू गाइज आर नॉट क्लूलेस एनीमोर। ठीक है। और आप लोग अच्छा नंबर ऑफ स्कोर करेंगे। इसी के साथ थैंक यू ऑल। ओके एक सेकेंड, हाँ भैया थैंक यू ऑल। और अब मैं आप लोगों को मिलूंगी भैया वापस से एक और ऐसी स्ट्रैटेजी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। गुड बाय एवरीवन।